Good morning, students. Class plus one, business studies. Today we are doing chapter first, business and introduction. Today's topic is profession. Tomorrow we did business. Now we are doing profession. Profession, पेशा, पेशा क्या होता है? प्रोफेशन क्या है कि वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन जो क्या है स्पेशल नॉलेज गेन करके स्किल गेन करके फिर उस प्रोफ़ेशन को वो अपनाता है। जैसे कि जब तक हमारे पास वो स्पेशल नॉलेज नहीं होगी तब तक हम प्रोफ़ेशन में एंटर नहीं कर सकते। जैसे एक लॉयर है, जब तक वो लॉ नहीं कंप्लीट करेगा, एलएलबी नहीं करेगा तब तक वो लॉ के प्रोफ़ेशन को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही डॉक्टर हो गए, डॉक्टर जब तक कि मेडिकल की आप वो स्टडी नहीं करेंगे तो तब तक जो क्या है आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते। या तो आप एमबीबीएस करेंगे या फिर एमएस करेंगे, तो इसके लिए भी आपको जो क्या है स्पेशल नॉलेज चाहिए। सो एज ए टीचर जब तक आप जो क्या है अपनी क्वालिफिकेशन जो एक टीचिंग लाइन की होती है, चाहे वो बीए हो, बीएड हो, एमएड हो, जो भी आपकी एक लेक्चरर के लिए जो क्वालिफिकेशन होती हैं जो आप पूरी नहीं करेंगे तब तक आप उस सेक्टर में एंटर नहीं कर सकते। सो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में सबसे पहले आपके पास एक स्पेशल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन को यूज़ कर सकते हैं, तभी आप उसको जो क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा मेन मोटिव होता है वो है सर्विस प्रोवाइड करवाना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, जैसे बिजनेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसे ही हमारे प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है प्रोफेशन का वो है कि इसके लिए हमारे पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। बिना स्पेशल नॉलेज के और स्किल के आप आप जो क्या है प्रोफेशन को रन नहीं कर सकते। सो तो सबसे पहले आपके पास जो क्या है नॉलेज होगी तभी आप जो एक प्रोफेशनिस्ट कहलाएंगे। सेकंड इज फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, कि जहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेनी है, कोई एक्सपीरियंस लेना है, कोई स्टडी करनी है, उसके लिए आपके पास फॉर्मल एजुकेशन जो क्या है वो होनी चाहिए। जैसे इनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर जो आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे लॉ के लिए आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेंगे, मेडिकल के लिए आप मेडिकल कॉलेज में लेंगे। सो आपके लिए जो क्या है कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग और ये स्किल दी जाती है। थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि आप एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वहाँ के एक मेंबर होने चाहिए। वो एसोसिएशन आपके लिए क्या करती है, वो आपके बिहेवियर को, जो इसके मेंबर होते हैं उसके बिहेवियर को वो रेगुलेट करेगी। आपको वो एक कोड ऑफ कंडक्ट गाइड करती है जिनको आपने फॉलो करना है। और आपको वो प्रमोट करने के लिए, आपको बनाने के लिए, आपकी इमेज को बढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेशन आपकी हेल्प करेगी। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज ए मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन वो आपको प्रेस्क्राइब करेगी। आपकी एंट्री को प्रोफेशन में रेगुलेट करेगी कि आपने वहाँ पर कैसे डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। फोर्थ इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशंस। जो इस एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो बाउंड होते हैं किसके अंडर? कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर। मतलब कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसके नियम होते हैं जिनको एज ए प्रोफेशनिस्ट आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। जो ये रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, कि आप में ये सभी पर्सन में ये सभी गुण होने चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहे हैं कि आपको ऑनेस्टली बिहेव करना है, आपने दूसरों के साथ कोऑपरेशन देनी है, अपनी नैतिकता दिखानी है। तो ये सभी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप एक डॉक्टर के ऑक्यूपेशन को, डॉक्टर के प्रोफेशन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास किसी भी टाइम कोई भी अगर पेशेंट आ जाता है, चाहे वो रात को आए, चाहे वो दिन में आए, चाहे वो आपके
विज़िटिंग आवर्स में ना भी हो, उसके बाद आए आपकी छुट्टी के टाइम पे, तब भी जो क्या है आपकी ये मोरल वैल्यू बनती है कि आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हमारा मोटिव जो क्या है प्रोफ़ेशन में सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, देन आपने प्रॉफ़िट अर्न करना है। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हाँ जी, जैसा कि पहले कहा है मैंने कि आपको इकोनॉमिक यानी कि पैसा कमाने के लिए तो हम सारा काम करते हैं, बिना पैसे के लिए आप कोई भी प्रोफ़ेशन को सिलेक्ट नहीं करते। पर जो प्रोफ़ेशन है इसमें हम सर्विस को पहला अपना जो क्या है प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम अपना प्रॉफ़िट को रखेंगे। तो आपने यहाँ पर भी अपनी सर्विस को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, देन आपने अपनी सर्विस मोटिव को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रॉफ़िट को अर्न करना है। जैसे एक डॉक्टर का भी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया था, ऐसे ही आपने एक जैसे एक लॉयर हैं, वो भी क्या है उनका फर्स्ट मोटिव क्या है अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है, देन आफ्टर जो क्या है उसने प्रॉफिट को अर्न करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। सो रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। थैंक यू।